हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज दोस्तों हम एक्चुअली में देखो, अभी तक का आपका 1 to 6 पार्ट जो मैंने चला 11th साइंस में, फिजिक्स में चैप्टर 3 में, उसमें दोस्तों हम एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी तक पहुंचे हुए हैं। अब जो एक आगे टॉपिक आने वाला है इंस्टेंट वेलोसिटी, है ना, ऑन द स्पॉट वाला, उसी टाइम का इंस्टेंट वेलोसिटी जो आगे डिस्कशन करेंगे, उसके लिए वो चलाने के लिए पहले मुझे बेसिकली एक चीज चलानी पड़ेगी आपको। उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये क्या है सर डिफरेंशिएशन? जैसे कि बचपन में आपने बोला, क्यों बोलता है भी ऐड कर तो तू प्लस करता था साइन, सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस करता था, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर तो ऐसा करता था, और डिवाइड कर तो ऐसा करता था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ऐड 2 एंड 3, तो आप क्या करोगे? ऐड का साइन लगाओगे बीच में और 3, कितना आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा। यही करते थे ना? पक्का ना? ओके सर, बराबर है, आपकी बात तो सही है सर। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अब मुझे बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/dx। सम जैसे जैसे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि नीचे जो x है वो कभी t भी हो सकता है, कभी y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब समझते हैं हम बात को। मैं नॉर्मली बात करूंगा कि x⁴n जो है उसका डिफरेंशिएशन करिए। चलिए, है ना, फाइंड द डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएट x⁴n। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन करना है तो उसके आगे डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे d/dx x⁴n। देखिए x है ना, तो नीचे x होगा, यहाँ पे t होता तो यहाँ पे t होता। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, ओके 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 बच्चा लोगों। चलिए चलिए चलिए, अब देखें डिफरेंशिएशन का बहुत मजा है। डिफरेंशिएशन का मजा ये है, मुझे x⁴n का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो n ऊपर है वो आगे आ जाएगा और ऊपर n के साथ -1 हो जाएगा। दैट शिट, कुछ नहीं करना है। x⁴n है तो n आगे आ जाएगा, x n-1, है ना। जैसे कि आराम से, कोई इश्यू नहीं है, मैं बोलता हूं x⁴ का डिफरेंशिएशन करो, तो 4 आगे आ जाएगा और 4 के साथ -1 मतलब 4x3, 4 - 1 मतलब 3। इतना इजी काम काज हो रहा है दोस्तों। जैसे कि x⁴ का डिफरेंशिएशन करो तो 3 आगे आएगा और 3 के साथ -1। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना दोस्तों, आप एक एक सेकंड में ये सम्स करोगे, एक एक सेकंड में ये सम करोगे पक्का। चलिए चलिए चलिए, d/dx x⁴2, 2 आगे आएगा, x 2 के साथ -1, 2x⁴2 -1 मतलब 1। लिखो नहीं लिखो चलेगा। समझ रहे बेटा? क्लियर है बात? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? चलो ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? x से तुम डायरेक्ट याद रखोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे? तो देखो x के ऊपर 1 है, चलिए 1 आगे आएगा x और ऊपर 1 -1, x के ऊपर 0, x के ऊपर 0 मतलब 1, है ना। चलिए ठीक है, लेकिन डायरेक्ट याद रखना है x का 1 होता है। अच्छा, आपको ये माइंड सेट नहीं हो जाए गलती से कि सर x ही लेना होता है हर बार। थोड़ा आपको अलग से कुछ ट्रीटमेंट दे देता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। मैं ये बोल रहा हूं d/dt t⁴ का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। x⁴ था तो नीचे x रखा, t⁴ है तो नीचे t रखूंगा। तो बोलिए, कॉन्सेप्ट सेम है, 4 आगे t, 4 - 1 4t³। जैसे कि d/dt t², तो क्या करेंगे? 2 आगे t, 2 के साथ -1 मतलब 2t। डन है, 2 - 1 तो 1 ही होता है। तो ये दोस्तों बातें हो रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ, तो चलिए t⁵, 5 आगे 5 - 1 5t4। ठीक है ठीक है ओके। जो अब जो कॉन्सेप्ट लेने वाला वो तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये जो x था खाली, ठीक है, ये क्यों करवाया? आपको समझ में आया कि खाली x पकड़ के नहीं बैठना है, चला जाए। ठीक है ओके। अब देखो,
थोड़ा और एक अटपटा क्वेश्चन कर देता हूं, 4x। अब बोल, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए दो चीजें आई, 4 भी है और x भी है। 4 है ना दोस्तों, इट इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। तो जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, तो उसको अलग ही रखते हैं, उसको डिफरेंशिएशन में नहीं लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, या खाली x का, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएशन जानते हो, अभी ऊपर ही बात हुई हमारी 1। तो 4 आंसर आ रहा है आपका, 4 1 जा 4। नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे, चलिए एक और समझाता हूं। 3x बोलू तो सॉरी, हाँ जी, तो 3 ओसे का ओसा d बाई डी एक्स का हो गया 1। बोलिए 3 आंसर। इतनी इजी बातें हो रही है, इतनी एकदम सस्ती बातें हो रही हैं। थोड़ा टफ करेंगे लेवल को, बहुत टफ करने वाला हूं लेवल में। d बाई डी एक्स 3x4। ओहो सर, हम रो देंगे, गरीब बच्चे हैं सर, रहने दो, माफ कर दो, ठीक है। 3 तो पार्ट लेगा ही नहीं, तो 3 को अलग। तो किसका खाली डिफरेंशिएशन होगा, x रेज टू 4 का ही होगा। समझ रहा है? हाँ, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो की बात है। हाँ, तो देखो x रेज टू 4 का है 4x3। तो वापस से मुझे करने की जरूरत नहीं है, 4x3 रख दे रहा हूं। 12x3 आंसर आ रहा है, 4 3 जा 12। डन है, समझ रहे बेटा, क्लियर है बातें। 6x², चला जा, बोल 6 ओसे का ओसा x² का डिफरेंशिएशन होगा खाली। तो x² का क्या होता है सर, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, 2x होता है ना। बोलिए आंसर क्या है आपका, 12x। थोड़ा लेवल टफ करूं, थोड़ा लेवल टफ करना पड़ेगा दोस्तों, तो ही आप होशियार बनोगे होशियार। -5x रेज टू -6। चलो वीडियो पोस्ट करो, अपने आप ट्राई कीजिए, वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई कीजिए। डन, चलो दिल दिया गल्ला है, करांगे नाड़ बैके। चलिए स्टार्ट, ओके। -5 बाहर। सर ये -5 का कोई लेना देना नहीं है। किसका ओनली डिफरेंशिएशन होगा, x रेज टू -6 का होगा। चलो x रेज टू -6 आगे। हाँ भाई, माइनस है तो क्या है तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। -6 आगे और ऊपर के साथ -1, कुछ भी हो, याद है ये रहा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का, ऊपर जो भी है वो आगे और ऊपर के साथ -1, ऊपर हाथी घोड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चला जा, तो -6x -6 -1 माइनस प्लस 30 हो गया, -+30 x रेज टू -6 -1 -7। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -7 ऊपर है ना x का, तो नीचे आएगा तो x रेज टू 7 हो जाएगा। बोल, समझ रहा है तू, क्लियर है बातें। ओके सर, चलिए तो d बाय डी एक्स -7 x रेज टू -9। चलिए ये अपने आप कर सकते हो, वीडियो पोस्ट करके अपने आप ट्राई कर सकते हो। करिए, चलो फटाफट स्पीड बढ़ाएं। चलो क्या करेंगे, हवन करेंगे। हाँ चला जा, -7 ओसे का ओसा x रेज टू -n का डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलो -7 ओसे का ओसा x रेज टू -9 का, -9 आगे और -9 के साथ -1, माइनस प्लस 9 6 7 63। हाँ, x रेज टू और -9 मतलब -10। तुझे -10 ऊपर x रेज टू -10 न लिख के ऐसा लिखना हो तो भी कोई इशू नहीं है। बोल, डन है बेटा, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। चल 2 मिनट पेज चेंज कर लेता हूं और आपको तगड़ा वाला क्वेश्चन देता हूं। कैसा रहा दोस्त, बोल। डन है। चल 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करके नया फंडा लेते हैं। चलिए पेज चेंज हो चुका है। अब दोस्त मैं ये बोल रहा हूं, मान लो कि कभी तुझे कांस्टेंट अकेला दे दिया हो, तो कांस्टेंट गरीब बेचारा अकेला, चल एकदम, है ना। चलिए
तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट अकेला हो ना तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं, शांति से सुनना। हमने क्या देखा अब तक? मान लो डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या देखा? 2x। आराम से, कोई उतावल नहीं हमको। ये 3x का क्या देखा? तो सर 3 बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में 1 और आंसर आ गया 3। ओके, समझ रहे हो बात को? डी बाई डी एक्स में 7 बोलूं तो क्या करोगे? सर 0। कांस्टेंट अकेला हो तो 0 है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन आपको टैलेंटेड बनाएगी दोस्त। ये पूरी मजूरी क्यों कर रहा हूं मैं? किस लिए कर रहा हूं? यस सर, आगे इंस्टेंट वेलोसिटी आने वाला है, उसमें आपको ये जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएशन मतलब विकलन, डिफरेंशिएशन को हमेशा छोटी छोटी बारीकियों के लिए यूज में किया जाता है। वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट शांति रखिएगा। ठीक है, ठीक है। जब इंस्टेंट वेलोसिटी आएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये मैं क्या बातें बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, चलो डिफरेंशिएशन करो। ओहो सर, नया लाया आप तो। तीनों का डिफरेंशिएशन करना है, साथ में दिया है प्लस करके। चलिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया सेपरेटली, डी बाई डी एक्स 3x का सेपरेटली, डी बाई डी एक्स 1 का सेपरेटली। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। हम तो होशियार है रे। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। और 1 का कांस्टेंट का क्या होता है? 0। बोलो, खचाक दे के आंसर आ गया 2x प्लस 3। कितना इजी काम है, कितना इजी काम है बोल दोस्त, है ना? बस सिखाने वाला चाहिए भैया, सिखाने वाला चाहिए। अब थोड़ा टी को भी साथ में ले ले, वरना उसको बुरा लग जाएगा। बुरा नहीं लगना चाहिए भैया। चल, आराम से, कोई उतावल हम नहीं करेंगे। बोलो क्या करेंगे? सर उतावल नहीं करेंगे, पक्का? चल, डी बाय डी टी 3t4 प्लस डी बाय डी टी 4t³ प्लस डी बाय डी टी 3t प्लस डी बाय डी टी 2। डन है? चला जा। इसमें तू देख पा रहा है 3 को तो पूरा अलग रखना है, कांस्टेंट के साथ 3 है मतलब अलग। क्या हो जाएगा बोल? सर t की 4 बच जाएगी, और t4 बचता है तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? 4t4 माइनस 1। अभी देखो ये 4 है, बाहर आ जाएगा और उसका कोई काम नहीं है कांस्टेंट के। भाई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल t⁻³ है तो 3 आगे और 3 के साथ -1 लगा दिया। ये बोली ये 3 बाहर, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, और ये कांस्टेंट है तो 0। 4 थीजा, आपको ऐसे करना हो, एक बार रुकिए। चलिए, 4 t⁻4 -1 मतलब 3, 4 3t2 3, 12t का क्यूब प्लस 12t का स्क्वायर प्लस 3। इतना इजी काम है दोस्त बोल डिफरेंशिएशन का। याद रखना दोस्त, इंस्टेंट वेलोसिटी के सम्स तू खचाक देके करेगा। मुझे ये करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि मुझे डायरेक्ट टाइम पास करना होता तो वो सम हो सकते हैं ऐसे ये किए बिना, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। जो अपना आराध्य का मोटो है, फील द फिजिक्स, फिजिक्स इज अ फन, वो आपको फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल बेटा, एक और क्वेश्चन लेता हूं, तगड़े वाला सम लेता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ 3t5 प्लस 4t4 प्लस 3t² प्लस 4। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए इसका। तो आराम से सर, हम तो कोई उतावल ही नहीं है हमको तो। क्यों उतावल नहीं है पता है सर? हाँ, क्यों नहीं है सर? वी आर टोटली फ्री। नो स्कूल, मजे मजे, मॉर्निंग पूरा 7 से 12 फ्री सर। चलिए ठीक है, अब बोलिए 3 से का सा बाहर, लू की नहीं लू? हाँ, तो क्या करेंगे बोलो? t5 का क्या होगा?
5t 5-1, 4 बाहर, t4 का क्या होगा 4t 4-1, 3 बाहर, t स्क्वायर का क्या होगा 2t 2-1, और ये 4 का तो 0 हो जाएगा। चलिए 3 5 जा 15, t⁻5-1 तो 4, 4 4 जा 16, 4-1 मतलब 3, 3 2 जा 6, 2-1 मतलब 1। डन 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 डन, बोल तेरा आंसर है। समझ रहा है तू बात को कि नहीं समझ रहा है? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको होशियार बनाती है। डिफरेंशिएशन के मैं सम लिख रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आप देख लीजिए। कुछ भी रहे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ये सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो आपको बातें क्लियर हों इसलिए। चाहे जो तुम्हें बुरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। डन है डन है डन है, बस हो जाए। चल एक मान ले, ऐसा मुझे आइडिया है, अभी आइडिया है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस करना आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक और थॉट बढ़िया सा माइंड में आ रहा है, ये होता तो क्या होता, d/dt ठीक है, t⁻⁻4 प्लस 2t² t⁻�3, तगड़ा वाला क्वेश्चन। चल तो ऑब्वियसली सर t⁻⁻4 d/dt 2t² प्लस d/dt t⁻⁻3। ओके चला जाए, t⁻⁻4 कुछ नहीं है, -4 आगे और -4 के साथ -1। देखिए ये 2 से का ओसा, t² का क्या होगा 2 आगे t 2-1। चलिए t⁻⁻3 का क्या होगा -3 आगे t -3 -1, यही होता है ना। चलिए -4t ये -5 प्लस 2 2 जा 4 t⁻2 मतलब 1, ये -3 t⁻4 -3 -1 -4। अच्छा ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। मान लो और लिखना हो, t⁻5 है नीचे लाऊंगा तो t⁻5 4t, t⁻4 है उसको नीचे लाऊंगा तो t⁻4। ये आप लिख सकते हो, ये भी सही है, कोई इश्यू नहीं है, बोल रहा है ये भी आप लिख सकते हो। बोलो कैसा है, डन है। 2 मिनट पेज चेंज करके तगड़े वाले लेवल वाले समझ रहा हूँ। इतना करोगे ना दोस्तों तो भी आपके बुक के सारे सम्स आपको आएंगे। ठीक है, एक और लेवल वाले सम्स समझाने के लिए 2 मिनट पेज चेंज कर देता हूँ। ओके बच्चा लोगों, चलो भाई नया लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, लेवल वाला कॉन्सेप्ट है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओ सर भाई टफ बोला था आपको मैंने, टफ लेवल पे ही ले जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, हाँ जो आगे के 2 पेज हैं अभी तक, मतलब 2 जो मैंने पेज करवाए हैं वो भी इनफ है आपकी एनसीईआरटी बुक के सम सॉल्व करने के लिए। जिन बच्चों को अच्छा और टैलेंट लेना है तो उस बच्चे ये देख सकते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बोल दूं तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये साइन है ना वो फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस। मैथ्स में सब समझ में आता है कि भाई साइन का कॉस क्यों हुआ, ये है वो है, क्वाड्रेंट वाड्रेंट सब कुछ सिस्टम होता है, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स के लिए डायरेक्टली साइन का आपको डिफरेंशिएशन कॉस लेना है। एक्चुअली में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अंदर तक जाना, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, अभी थीटा का बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1 ही होता है। एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 होता है। ऐसे थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, टी वाई कुछ भी। हाँ तो फाइनली इसलिए हम आंसर में क्या लिखते हैं, कॉस थीटा ही लिखते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक मिनट ब्लर नहीं हो रहा है ना। हाँ चलिए चलिए ओके। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल बात करूं, नॉर्मल d/dx साइन x, तो साइन x का क्या होगा cos x हो जाएगा। लेकिन ये x का तो बाकी रह गया, ये तो मैंने साइन की बात की, x का बाकी रह गया, x का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, तो cos x ही आंसर आता है। समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो डी बाई डी टी साइन टी, तो सर कॉस टी ही होगा, और ये टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा, मतलब कि कॉस टी फाइनल। बोल, ये है सिस्टम दोस्तों, एग्जैक्टली सिस्टम ये है। अब थोड़ी लेवल से हटके बातें करने वाले हैं बच्चों, पानी वानी पी लीजिएगा जरा पहले। हाँ, साइन 4t, चलिए ये डिफरेंशिएशन करना है। तो सर साइन का तो हो ही जा रहा है cos 4t, कोई इश्यू नहीं है। अब कौन बाकी रह गया सर? ये 4t बाकी रह गया। वाह, साइन का हो गया, साइन 4t का क्या हो गया? cos 4t। पर अभी और अंदर घुसना है भाई, ये फंक्शन का हुआ है कामकाज, 4t का बाकी है, अभी 4t का डिफरेंशिएशन बाकी है ना। बहुत तगड़े वाली बातें बोल रहा हूं, शांति रखना। 4 ओसे का ओसा, t का क्या होता है? 1, t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। बोलिए 4 1 जा 4, cos 4t, ये आपका फाइनल आंसर है ना। क्या लेवल है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। d बाई डी टी साइन 5t क्यूब, चला जा भाई, तो फिक्स हो गया सर cos 5t क्यूब, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। कौन बाकी रह गया अभी? 5t क्यूब बाकी रह गया। आ जा चल, 5 तो उसे का ओसा, t क्यूब का क्या होता है? 3t स्क्वायर, 3 आगे t, 3 माइनस 1 मतलब 2, हो गया डन। 5 3 जा 15 t स्क्वायर ये, और ये cos 5t क्यूब, बोलो डन है, डन है। ऐसे आपका आंसर आता है, कंफर्म। चलो मान लो कभी कभी आपको कभी कभी ऐसा दे रखे d बाई डी टी साइन 3t स्क्वायर, तो क्या करोगे सर? cos 3t स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब 3t स्क्वायर का अंदर आइए, चलिए 3 उसी का ओसा, t स्क्वायर का क्या होगा? 2t, टोटल कितना हो गया? 6t cos 3t स्क्वायर। बोल डन है, डन है, डन है। चलो अब दोस्तों ऐसे ही आपको थोड़ा अलग ट्विस्टिंग लेता हूं सम में, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, d बाई डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ फर्क नहीं है सर, साइन का क्या हुआ? कॉस ना, तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, ये आपको याद रखना है। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। अब यही मैं बोल दूं आपको d बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि अब मैं बोल नहीं रहा हूं आपको, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, आप समझ चुके ऊपर के मामले में। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया। देखा, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है अंदर तक जाना। ये नया इंडिया है, हाँ, अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी, वो वाली बात है। चल, d बाय डी टी कॉस टी, तो क्या करोगे आप सर? माइनस साइन टी, दैट शिट, और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, मतलब साइन माइनस साइन टी। अब नॉर्मल डिस्कशन करें तो cos 5t का डिफरेंशिएशन करो तो फिक्स है सर, माइनस साइन 5t, फिक्स फिक्स। कौन रह गया सर? 5t रह गया, तो 5 ओसे का ओसा और t का हो जाता है 1, 5 1 जा 5, माइनस तो है, और साइन 5t, ये आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। बोलिए, कुछ लॉजिकल बातें हो रही हैं, ठीक है। कॉस, शांति जो आराम से, 80 या तो 84, चल, तो देखिए माइनस साइन 84 तो फिक्स हो गया। अब आजा, ए क्या है? कांस्टेंट है, उसे का उसा, t4 का क्या हो जाएगा? 4t क्यूब, डन है। तो बोलो क्या हो गया? 4at क्यूब माइनस साइन 84। कितने मस्त समय, कितने प्यारे समय है ना। चलिए ठीक है, और ये तो सबसे एक्स्ट्रा लेवल का फंडा फोकस जा रहा है, एक्स्ट्रा लेवल का फंडा फोकस है। जिन बच्चों को समझना हो वो समझे, वरना कुछ नहीं, ठीक है। और आगे आएगा आपके डिफिकल्ट सम में डी बाई डी, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू एक्स का, तो सर उसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कॉस का तो माइनस साइन हुआ, साइन का माइनस कॉस हो गया, साइन का कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन हो गया,
ठीक है। उसी हिसाब से ई रेस टू एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, खाली ई की पावर एक्स ही होता है। दोस्तों मैं सम्स लूंगा ना आगे, हाँ इंस्टेंट वेलोसिटी वाले, उसमें आपको खाट खाट क्लियर होगा, 2-2 सेकंड पे काम हो गया। प्लीज प्लीज समझ में आया नहीं भी बहुत है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए बनाया था। अब क्या होगा, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स हो गया, ये एक्स का बाकी रह गया सर, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इसलिए हम खाली क्या लिखते हैं, ई रेस टू एक्स। समझ रहा है बेटा मोहन, बेटा क्लियर है। हाँ अब देख, ई रेस टू 4x स्क्वायर सीधा, तो ई रेस टू 4x स्क्वायर तो फिक्स है, ये तो है ही, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है। ई रेस टू 4x स्क्वायर हो, ई रेस टू हाथी हो, ई रेस टू घोड़ा हो, कुछ भी हो, ई रेस टू 4x स्क्वायर ही है, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर है। लेकिन इसमें जाने का ना दोस्त, हाँ तो इसका क्या होगा, 4 ओसे का ओसा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये क्या हो गया 8x आगे आएगा, और ई रेस टू 4x स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है भाई, रिस्क लेके लेवल वाले सम्स ले रहा हूँ, रिस्क लेके नहीं समझ में आया तो लोचा हो जाएगा, समझ में आएगा, टेंशन नहीं, मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। हाँ ई रेस टू 2x, चलिए फटाफट बोलिए, ई रेस टू 2x का सर फाइनल ई रेस टू 2x ही होता है, लेकिन इस 2x पे जाना पड़ेगा, तो 2 ओसे का ओसा और x का क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया बोलिए 2 ई रेस टू 2x, खड़ाक बोलिए, डन है डन है डन है। चलिए प्रैक्टिस के लिए सम दे देता हूं आपको, मैं प्रैक्टिस के लिए सम दे देता हूं। ई रेस टू 3x स्क्वायर, ई रेस टू -4x एंड ई रेस टू 4x क्यूब। चलिए ठीक है, ये आप सम कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में तगड़े वाले इंस्टेंट वेलोसिटी वाले सम्स लेके आ रहा हूँ, इंस्टेंट वेलोसिटी का पूरा थियरी फॉर्मूला ये वो सब लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए ये पक्का कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लिखते नहीं हो तो टीचर का हौसला नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा, डिफरेंशिएशन समझ में आया तो यस लिख के भेजिएगा, ठीक है। चल बेटा बाय बाय, टेक केयर।